अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ, उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न छोटे थे, उन्हें उनके पिता राजा दशरथ ने पढ़ाई के लिए गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में वे सब विद्या, योग और शस्त्र चलाना सीखते थे। श्री राम जी बहुत आज्ञाकारी और मेहनती थे। वे अपने गुरु की बात मानते और सबकी मदद करते थे। बहुत समय पहले जनकपुर में राजा जनक की एक सुंदर बेटी थी, सीता जी। उन्होंने अपनी बेटी के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी, जो भी राजा भगवान शिव के धनुष को उठाकर तोड़ेगा, वही सीता जी से विवाह कर सकेगा। कई राजकुमारों ने कोशिश की, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम वहां पहुंचे, तो उन्होंने भगवान शिव का धनुष आसानी से उठाया और तोड़ दिया। सभी लोग खुश हो गए और सीता जी का विवाह श्री राम से हुआ। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 वर्ष के वनवास हो जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए चले गए। जब श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी जंगल में वनवास के समय रह रहे थे, तब वहां रावण की बहन शूर्पणखा आई। वह श्री राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने कहा कि वे तो पहले से ही विवाहित हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के पास गई, पर उन्होंने भी मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हो गई और सीता जी को नुकसान पर सीता हरण की कहानी की शुरुआत हुई। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए, कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक नहीं लौटे। तभी सीता माता ने लक्ष्मण को आज्ञा की कि प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लगता है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तभी लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है माते, किंतु आप लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। राम और लक्ष्मण सीता माता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम विजयी हुए। इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। रावण का वध करने के बाद जब श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे, तब लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। उसी दिन से दिवाली मनाई जाती है, जो प्रकाश और खुशियों का त्योहार है।